कोर्स की सीनियर 20301 की टॉपिक है हमारी नेटकेट अकाउंट की। टॉपिक है रोल ऑफ द डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस। मैं अब्दुल मतीन बाज़ी फ्रॉम CCI अकेडमी योर नेटवर्क इंस्ट्रक्टर। आज की टॉपिक पढ़ते हैं सेम IP नेटवर्क की, मगर बात हो रही है कि डेटा लिंक लेयर की क्या रोल है इसमें, उसके रोल की बात करें। एक रूल की बात हो रही है, उसकी कवानीन की। हम कवानीन की बात नहीं करें, उसके रोल की क्या किरदार है। इसका किरदार ये है कि बैक एड्रेस की जब बात हो रही है इसे फिजिकल एड्रेस कहा जाता है, इसे हार्डवेयर एड्रेस कहा जाता है। आपके पास मैक एड्रेस की जो लर्निंग पॉइंट होती है वो मैक एड्रेस के ऊपर होती है। डेटा लिंक लेयर 2 की मैं बात करूँ तो मैक एड्रेस आपकी होती किस चीज़ की है? NIC की, लैंक कार्ड की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड की, इथरनेट कार्ड की। उसकी जो फिजिकल एड्रेस होती है उसे मैक एड्रेस कहा जाता है। ये कहाँ पे होता है? आपके पास लेयर 2 में यूज़ होता है। अब बात हो रही है यहाँ पे IP नेटवर्क की हो रही है, तो आधे से पढ़ते हैं। व्हेन द सेंटर एंड यहाँ पे कुछ डायग्राम को दी गई है। एक होस्ट PC1 यहाँ पे बैठा है, एक FTP सर्वर के पास, सारे के पास 3 राउटर्स है, स्विच है और यहाँ पे सर्वर है। अब बोल क्या रहे हैं हम यहाँ पे? व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द IP पैकेट आर ऑन द सेम नेटवर्क। जो के पास सेंडर होगा, जो यहाँ के पास यहाँ पे रिसीवर होगा, दोनों के पास सेम नेटवर्क में होने चाहिए। द डेटा लिंक लेयर फ्रेम इज सेंड डायरेक्टली टू द रिसीविंग डिवाइस। क्या होगा? अब यहाँ पे डायरेक्टली जहाँ से सेंड होगा और यहाँ पर रिसीविंग को यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा। शर्त अगर सेम नेटवर्क में हो, डिफरेंट नेटवर्क में हो तो फिर ये नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए आपको पास एक गेटवे असाइन करनी पड़ेगी, तो हम लोग गेटवे को भी यहाँ पे नहीं पढ़ते। फिर क्या के पास ऑन एन इथरनेट नेटवर्क द डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस on an Ethernet network, the data link addresses are known as Ethernet Media Access Control addresses, as highlighted in the figure. बात हो रही है यहाँ के पास Ethernet नेटवर्क की। डेटा लिंक लेयर जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है उसे मैक एड्रेस कहा जाता है। तो यहाँ के पास डेटा लिंक लेयर है Ethernet फ्रेम हेडर, डेस्टिनेशन है, सोर्स एड्रेस है। आपके पास यहाँ पे सोर्स एड्रेस क्या है? 12 टाइम्स A, डेस्टिनेशन एड्रेस है 12 टाइम्स C। और यहाँ के पास जो IP आ रही है 192.168.1.110, ये आपके पास नेटवर्क आ रही है। और सोर्स में डेस्टिनेशन भी आपके पास 192.168.1.9, ये दोनों नेटवर्क सेम आ रही है। अगर आपके पास स्विच दोनों सेम हो तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, रेदर देन ये काम नहीं कर सकते। असल में काम तो IP के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ये लेयर 3 हेडर्स आपके पास, ये जो IP नेटवर्क आ रही है के पास, ये लेयर 3 हेडर्स जिसे कहा जाता है। क्या होता है? फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करती है। ब्रॉडकास्ट कहाँ पर करती है? यहाँ पे जो ये स्विच के पास आएगी, स्विच के मैक टेबल में, स्विच के मैक टेबल में ये एड्रेस देखा जाता है। अगर ये एड्रेस अवेलेबल हो तो कम्युनिकेट कर पाएगा। रेदर देन ये यहाँ पे ARP होगी। फर्स्ट क्या होगी? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP के थ्रू क्या होगी कि IP के थ्रू उन्होंने मैक एड्रेस ढूंढनी है, IP के थ्रू मैक एड्रेस ढूंढनी है। फर्स्ट में करेंगे ब्रॉडकास्ट। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट कौन सी होती है? 12 टाइम्स F। क्या होती है के पास? 12 टाइम्स F होती है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, नेट की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, इंटरनेट अवेलेबल है नहीं जी। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस 12 टाइम्स F आपके पास। फर्स्ट टाइम ये 12 टाइम्स F आपके पास आ रही है। तो ये हमारे पास फिर क्या कह रहे हैं? मैक एड्रेसेस आर फिजिकली एम्बेडेड ऑन द इथरनेट NIC कार्ड। ये NIC कार्ड यूज होती है कहाँ पे? फिजिकल लेयर के ऊपर, लेयर 1 के ऊपर, मगर इसकी एड्रेस कहाँ भी यूज हो रही है? लेयर 2 डेटा लिंक लेयर के ऊपर यूज हो रही है। अब यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, दिस इज द डेटा लिंक एड्रेस और द इथरनेट मैक एड्रेस of the device that sends the data link frame with the encapsulated IP packet. अब क्या होगा? ये encapsulate होगा। क्या होगा? encapsulate होगा। IP make में encapsulate होगा, रिवर्स पे make IP में encapsulate हो जाएगी। फिर क्या? the MAC address of the Ethernet NIC और PC1 is 12 times A। मेरे पास आ रही नहीं है यहाँ पे, ये इसकी MAC address कितनी बिट की है? 48 बिट की। इसके एक करेक्टर 1 निबल के बराबर है। निबल बोले तो
4 बिट की बात हो रही है, रिटन इन द हेक्साडेसिमल नोटेशन है। डेस्टिनेशन MAC एड्रेस भी ये व्हेन द रिसीविंग डिवाइस इज ऑन द सेम नेटवर्क एज द सेंडिंग डिवाइस, this is the data link address of the receiving device. In this example, the destination MAC address is the MAC address of the FTP server 12 times F. कितनी बिट की एड्रेस है? 48 बिट की है। कितनी निबल की है बता सकता है कोई? 12 निबल्स की है। 12 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 48 ही बनेंगे। और रिटर्न हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। लास्ट में क्या लिखा है? द फ्रेम विद एनकैप्सुलेटेड आईपी पैकेट, encapsulated IP packet can now be transmitted from PC1 directly to the FTP server. अब इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है। डेटा जब आपके PC1 से FTP सर्वर में सेंड होगी, बड़ा प्रोसेस है। फर्स्ट ये जाएगी इस इंटरफेस के ऊपर, ARP चलेगी, ARP चलेगी, देखेगी यार मैं ARP कहाँ पे आएगी, इसकी मैक टेबल को चेक करेगी, इसकी केम टेबल को चेक करेगी। यहाँ पे देखिए जिस एड्रेस के बारे में ढूंढ रहा हूँ, आए मैक एड्रेस में ये आईपी एड्रेस वहाँ पे अवेलेबल है नहीं, क्योंकि आप क्या करते हैं, सोर्स आईपी और सोर्स मैक एड्रेस सेंड करते हो। डेस्टिनेशन आईपी होती है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अननोन होती है। तो और क्या करती है, मैक एड्रेस भी चेक कर लेती है, अगर मिले तो वेल एंड गुड, ना मिले तो ब्रॉडकास्ट कर लेगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद जिस जो आपके पास एक्टिव इंटरफेस है उसी के ऊपर ब्रॉडकास्ट पैकेज चलेगी, फ्रेम जाएगी उसी के पास। फिर जहाँ से मिलेगी फिर वो एड्रेस दोनों कैच करके कहाँ पे वो राइट होगी, मैक एड्रेस में नोट होगी, वहाँ पे सेव हो जाएगी। कितने टाइम के लिए? और 5 मिनट्स 300 सेकंड के लिए सेव हो जाती है। आप टाइम बढ़ा भी सकते हो, कितने 10 लाख सेकंड लगा सकते हो, बोले तो 11.5 दिन तकरीबन। यहाँ तक होगी। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक बाद में पढ़ते हैं।